गैर मुल्की तबलीगी जमात के अराकीन की वतन वापस जाने की मांग करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। पिछले समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में अदालत ने तमाम मामलों को एक अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा था, जबकि बिहार में जमात के सभी 14 गैर मुल्की अराकीन का मुकदमा एक ही अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट सादिर कर चुका है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के तबलीगी जमात के वतन वापस जाने को मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। उत्तर प्रदेश से हल्फनामा दाखिल करने को कहा गया था। देखिए, अगर इस मामले की बात करें तो जिस तरह से विदेशी तबलीगी जमाती के द्वारा देश से वापस जाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी के मामले में यूपी सरकार से कहा था कि वह एक अदालत के समक्ष सभी मामलों को स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना में एक जवाबी हलफनामा दायर करें। वहीं कोर्ट ने बिहार में सभी 14 विदेशी नागरिकों का ट्रायल एक ही जगह चलाने का आदेश दे चुकी है। अगर पिछले आदेश की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले पे कहा गया था कि इस मामले पे जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था वह एक सप्ताह के अंदर ही एक विशिष्ट अदालत की पहचान करे जहां सभी मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। और इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए ताकि 8 सप्ताह के भीतर मामले की सुनवाई तेजी से करके इसका निपटारा किया जा सके। कोर्ट ने इस मामले पर बिहार सरकार द्वारा एक हलफनामा का दायर करने के बाद जो इस मामले पर आवेदन को अनुमति दिया था और इस मामले में अदालत ने 25 अगस्त को 30 विदेशी नागरिकों के द्वारा दायर किया गया जो एक आवेदन था उस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि जिसमें 6 FIR में बिहार के विभिन्न अदालतों में ट्रायल का सामना कर रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विदेशी तबलीगी जमात जो है वो चाहते हैं कि इस मामले में उन्हें रियायत मिले, उन्हें इस मामले पर सहूलियत मिले। इसके लिए कोर्ट में जिस तरह से अर्जी दायर की गई थी आज इस मामले पर सुनवाई होनी है और ये लगातार एक रोजाना चलने वाली सुनवाई है। तो आज की सुनवाई भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बिल्कुल शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।